डरपोक को बाइबल में लिखा, डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जा रहे। पता है आपको, लिखा है डरपोक स्वर्ग नहीं जाएंगे, डरपोक लोग आग की झील में जाएंगे। इसलिए जो डरपोक है ना, अपने डर निकाल दो, है आपके साथ। आज जब अपोस्टल जी वचन दे रहे थे तो एक ही चीज, हर एक चीज का प्रतिफल है। प्रभु मुझसे वो बात कर रहा था, हर एक चीज का प्रतिफल है। आदम ने जब वो प्रभु के साथ चला, भरपूरी को पाया, लेकिन जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो उसका फल पाया। फल क्या था? मृत्यु, अंधकार, बीमारी, अधिकारों का खोना। हर एक चीज जो तुम करते हो उसका प्रतिफल है। जब आदम ने पाप किया तो क्या फल हुआ? आया, बोलो, मृत्यु। जब प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में चला तो क्या फल आया? पुनरुत्थान और जीवन, अनंत काल का जीवन। ठीक है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन है। हर एक काम का प्रतिफल है। जब दाऊद ने शाऊल से बदला नहीं लिया, वो चुप रहा, कोई बात नहीं। बाइबल कहती है शाऊल खुद ही अपनी तलवार खड़ी करके उसके ऊपर गिर के मर गया। मैंने बोला, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका एक प्रतिफल है। आप चर्च आ रहे हो, इसका प्रतिफल है। आप बो रहे हो, उसका प्रतिफल है। आप किसी की सह रहे हो, उसका प्रतिफल है। आप प्रभु के कारण चुप हो, इसका प्रतिफल है। हर एक चीज जो आप बो रहे हो, आप सह रहे हो, आप उसका प्रतिफल है। रूत ने जब सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, उसका प्रतिफल था। एस्तर ने जो किया, उसका प्रतिफल था। वो अपने भाई की अधीनगी में रही, उसका प्रतिफल मिला उसे। कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसका प्रतिफल है। भला काम कर रहे हो, भला प्रतिफल। अच्छा बीज बो रहे हो, अच्छा फल काटोगे। बुरा बीज बो रहे हो, बुरा फल काटोगे। बुरे काम कर रहे हो, बुरा प्रतिफल तुम्हारे लिए रखा गया है। हर एक काम का प्रतिफल है। जो कुछ तुम करते हो उसका प्रतिफल है। आप प्रार्थना कर रहे हो, उसका प्रतिफल है। आप बीज बो रहे हो, उसका प्रतिफल है। आप व्यभिचार कर रहे हो, उसका बुरा प्रतिफल है। जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ से करते हो उसका प्रतिफल है। जो तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे। कभी बुरा बोके अच्छी की उम्मीद करिए ही मत, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। तो हर एक चीज का प्रतिफल है। समझ आ रही है आपको? जो कुछ तुम कर रहे हो उसका प्रतिफल है। यूसुफ ने दुख सहा, उसके भाइयों के द्वारा सताया गया, गुलामी में रहा, लेकिन वो प्रभु के प्रति वफादार रहा। और उसकी वफादारी, उसकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल उसे मिला जब वो प्रधानमंत्री बना। आज आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा और आप सही चल रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, फेथफुलनेस के साथ चल रहे हो, आप चलते जा रहे हो। चिंता ना करो, जो चीजें आप कर रहे हो उसका प्रतिफल 100% आपको मिलेगा। और आप बुरा कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो और आपको लग रहा है
कि ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, उसका भी प्रतिफल है, उसका भी रिजल्ट है, वो बुरा फल है। हर एक चीज का प्रतिफल है। अनाज्ञाकारिता का प्रतिफल क्या? मृत्यु आई। आज्ञाकारिता का प्रतिफल प्रभु की सामर्थ। बता रही थी कल, मैंने कहा आग ऐसे ही नहीं उतरती है, आग उतरने के लिए सैक्रिफाइस चाहिए। जब तक वेदी के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं होता था, आग नहीं उतरती थी। और कौन सा सैक्रिफाइस होना चाहिए? प्रभु को भाता हुआ। कैन ने भी भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी भेंट चढ़ाई। कैन ने यूं ही दिखावे की, बेमने से, लेकिन हाबिल ने परमेश्वर को भाती हुई भेंट चढ़ाई। जब आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीते हो, मैं आपको बोल रही हूं, आग उतरती है आपकी लाइफ में। और हर एक बीमारी, हर एक जो जुआ है शैतान का, वो जला के राख कर देती है और आप प्योर सोने के समान चमकने लगते हो। परमेश्वर की आग उतरती है जब उसको, क्या लिखा है? तू अपने शरीर को पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा। भेंट कौन सी? जो परमेश्वर को भाए। जीवन कौन सा? जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हालेलुया। एक भेंट बाल के नबियों ने भी चढ़ाई थी और आग उतरे, उतरी नहीं। लेकिन एक भेंट टूटी हुई वेदी को बनाया एलिया ने, उसके ऊपर परमेश्वर को भाती हुई जब भेंट रखी और प्रार्थना की, ऊपर से आग उतरी और वो भेंट ग्रहण की गई। आपके जीवन ऐसे ही नहीं जो मर्जी कर रहे हो और प्रभु मुझे ग्रहण कर ले। सब कुछ जानने के बाद भी मैं पाप में हूं, प्रभु मुझे ग्रहण कर ले। प्रभु हर भेंट को ग्रहण नहीं करता। प्रभु ग्रहण करता है जो उसको भाती हुई है, जो उसकी इच्छा के अनुसार है, जो उसके वचन के अनुसार है। प्रभु उस भेंट को ग्रहण करता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, आग वहीं उतरेगी जहां पे परमेश्वर को भाती हुई भेंट होगी, बलिदान होगा। हालेलुया। बोलो, हर एक बात का प्रतिफल है, हर एक काम का प्रतिफल है। बोलो, हर चीज का प्रतिफल है। आप बुरा करके अच्छा प्रतिफल नहीं काट सकते। आप चोरी करके कभी ब्लेस हो नहीं सकते। इसलिए हमेशा याद करें, बोलो हर चीज का प्रतिफल है। तो वचन को, जब आप वचन पे चल रहे हो और जो भी कर रहे हो, आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, आप कर रहे हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बीज उगेगा, थोड़े दिनों बाद वो फल दिखेगा, 100% दिखेगा आपकी लाइफ में। और आप कहोगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो मेरे चित्त में भी नहीं था। सचमुच ये कैसे हो गया? ये फीवर कैसे आ गया? ये चीज कैसे हो गई? आप हैरान होते हो। पीछे मुड़ के देखो, आपने कुछ बीज बोया था, आपने कोई ऐसा काम किया था, ऐसी चीज अच्छी जो आपकी लाइफ को, वो प्रेयर लाइफ आपकी, वो फास्टिंग की लाइफ, वो नम्रता की लाइफ, वो दीनता की लाइफ, वो सहने की लाइफ, वो माफ करने की लाइफ, कुछ ऐसा किया था आपने पीछे, जिसका प्रतिफल आज आप काट रहे हो और हैरान हो रहे हो।